स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूर्य सर स्टडी हब में, वेयर लर्निंग इज फन। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर का डिटर्मिनेंट मेथड। अब इस डिटर्मिनेंट मेथड में होता क्या है? डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है कि समझिए आपके सामने ये चार नंबर्स है, समझिए ABCD, ये चार रियल नंबर्स है। तो इनका जो सिंपल फॉर्म है, आपको क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि A इंटू डी करके माइनस B इंटू सी करना होता है। एक नॉर्मल रूल है, ठीक है। अब दूसरा जो हम लोग करते हैं, इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर समझिए आपका एक इक्वेशन है A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। C तो आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म है। उसी तरह से A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो होता है वो D फाइंड करना होता है। D के लिए आपको क्या करना होता है? यहाँ पे आपको A1, A2, B1, B2 ऐसा लेना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट हम करते हैं, जैसे कि A1 इंटू ये करेंगे, करेक्ट, A1 इंटू B1, A1 इंटू B2, सॉरी, A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2 करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? इसका dx निकालते हैं। अब dx के लिए हम क्या करते हैं? देखिए dx में क्या होता है कि ये B1 B2 यहाँ पे रहता ही है। बस आपको क्या करना होता है? इस A1 A2 की जगह पे C1 C2 लेना होता है, ठीक है। तो इसका भी डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। C1 इंटू B2 इज इक्वल, सॉरी, माइनस B1 इंटू C2 होता है। फिर इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं? dy। अब dy में क्या होता है? यहाँ पे क्या करना होता है आपको? इसके अंदर है ना A1 A2 कांस्टेंट रहेगा। कौन सा? A1 A2। और यहाँ पे आपको क्या लेना है? इस तरफ आपको लेना है C1 C2। बस यही चेंज है। फिर बाद में आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, दैट इज A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2। तो ऐसे करना होता है, ठीक है, ओके। तो अब इसको आगे जब हम समझ करेंगे, इसका एक मैं आपको याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, ओके। तो आइए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ, ओके। तो आइए आप देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था, ये किस फॉर्म में? ये इस फॉर्म में, ABCD इस फॉर्म में, करेक्ट। यहाँ पे जो आगे सॉल्व होने वाले क्वेश्चन डू वो भी इसी फॉर्म में। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं? A इंटू डी माइनस B इंटू सी, इस फॉर्म में जाना होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, करेक्ट। तो पहले क्या होता है? A इंटू डी, मतलब 3 इंटू यहाँ क्या आएगा? 5 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है? B इंटू सी। B हमारा क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इंटू सी 4 दिया है हमको। अब यहाँ पे 3 5 से कितना हो जाएगा? 15, बराबर 15 आ जाएगा। अब 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे भी हमको क्या बोला है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट हमको दिया है और इसकी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। सेम वे इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? A इंटू डी। ए हमारा क्या है? -1 इंटू, इधर करते हैं, इसको नीचे करते हैं, ज्यादा स्पेस है यहाँ पे। तो A इंटू डी करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू 4, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? माइनस, तो माइनस के बाद क्या है? 7 इंटू 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा? -1 इंटू 4 हो गया, -4 एंड 2 7 14, तो -14 आ गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या हो गया? -18, करेक्ट। अब दूसरे पे आ जाते हैं, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -7, 3 इंटू -7 होगा,
अब 5 जीरो सर क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3 7 से कितना हो गया, 21। तो इसका आंसर कितना हो गया, 21 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? आइए को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसमें क्या है, लेंगे ए हमारा क्या है 7/3 इंटू क्या होगा डी दैट इज 1/2 माइनस क्या हो जाएगा बी हमारा क्या है 5/3 इंटू क्या होगा सी हमारा क्या है 3/2। तो अब ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 होगा अपॉन 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस साइन है तो माइनस साइन रख देंगे, 5 3 जा कितना है 15 और नीचे क्या है 3 2 जा 6। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 15 डिवाइड बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा 7 को अगर हम लोग 15 से माइनस कर देंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा -8 अपॉन कितना हो जाएगा 6। तो ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, ये दोनों जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो फाइनल आंसर जो होगा इसका होगा वो होगा -4/3। ओके, समझ में आया आपको? तो आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो हमको यहाँ पे क्रेमर्स रूल लगाना है। जैसे मैंने बताया था आपको A1 A2 B1 B2 फिर C1 C2 फिर B1 B2 फिर बाद में A1 A2 और C1 C2। तो वही रूल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ जब ये रूल हम लोग अप्लाई करेंगे तो मैं आपको है ना एक शॉर्टकट, अब मैंने जैसे बोला था आपको कि मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि इसको करते कैसे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम लोग क्या है कि ये इक्वेशंस को लिख देंगे। अब ये इक्वेशंस क्या है 3x - 4y = 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और उसके बाद 4x + 3y = 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, बराबर है। अब क्या करेंगे हम, जैसे कि आपको पता है कि ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, और ये A2 है और ये B2 है और ये C2 है। सर आप नया क्या कर रहे हो, वही रूल आप लिखने वाले हो? नहीं 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 नहीं, अगर आप वो याद रख सकते हो क्रेमर्स रूल को तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ, ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस के ऊपर क्या लिखना है 1 2 3 लिखना है। क्या लिखेंगे 1 2 3। तो अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या हम लोग फाइंड करते हैं, x फाइंड करते हैं। सॉरी, सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या फाइंड करते हैं, d फाइंड करते हैं। तो d फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है A1 A2 B1 B2। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ यहाँ पे आप है ना 12 याद रखो। आपको क्या याद रखना है पता है, आपको याद रखना है 12 32 13। क्या याद रखेंगे हम लोग 12 32 13। अब 12 32 13 तो सबसे पहले डी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे 12 यूज करेंगे 12। अब एक के अंदर क्या है मेरे पास है 3 4 है ना, और दो के अंदर मेरे पास क्या है -4 and 3। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे 3 × 3 -4 × 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 = 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 सा कितना हो गया 16। तो ये कितना हुआ 25 हो गया। करेक्ट, हमारा डी निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे dx निकालेंगे। अब dx निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा है इधर 32। तो 32 निकालते हैं। 32 मतलब 3 में क्या क्या नंबर है 10 5 और 2 में क्या क्या नंबर है -4 3। करेक्ट। अब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, क्या हो जाएगा 10 × 3 माइनस फिर क्या है -4 × 5। याद है ना आपको A B C D, उसी तरह से कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया 10 3 = 30 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 5 सा कितना हो गया 20। तो ये कितना हुआ 50 हो गया। करेक्ट, यहां तक समझा है आपको। अब हम क्या निकालेंगे dy निकालेंगे। अब dy निकालने के लिए क्या किया है मैंने 13 यानी 1 और 3। 1 में क्या क्या है मेरे पास 3 और 4 है, और 3 में क्या है मेरे पास 10 5। तो अब निकाल देंगे 3 5 =
3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 से कितना हुआ 15 माइनस 4 10 जा 40। अगर 15 माइनस 40 में से गया तो कितना बचेगा, माइनस कितना बचेगा, माइनस 25 बचेगा, बराबर, माइनस 25 बचेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, मैंने आपको बताया नहीं था, अब यहां बताता हूं। इसमें आपको यहां पे लिखना पड़ता है बाय क्रेमर्स रूल, एक्स आप निकालेंगे। आप तो एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स निकालने के लिए हम लोग यहां करेंगे dx अपॉन डी। अब dx हमारा क्या है, dx हमारा है 50 और इसके नीचे आएगा d, d कितना आया है हमारा 25, तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो इसका आंसर आ गया आपका 2, x आ गया आपका 2। अब आप निकालोगे y, अब y निकालने के लिए क्या होगा, dy अपॉन d आप निकालोगे। अब dy आपका क्या है, माइनस 25 अपॉन d आपका कितना है 25 है, तो 25 1 जा 25, लेकिन यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे -1 होगा, तो देयरफॉर एक्स वाई क्या होगा आपका, x है आपका 2 और y है आपका -1। समझा आपको, इजी है ना। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। अब इक्वेशन नंबर 2 को भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे इजी वे में, 12 32 13 याद रखो, क्रेमर्स रूल याद करने की जरूरत नहीं है। क्रेमर रूल है इसका मतलब 12 32 13, a1 a2 b1 b2 क्या है 12, c1 c2 b1 b2 क्या है 32, फिर 13 मतलब c1 c2 a1 a2, तो वो याद रखने से अच्छा 12 32 13 याद रखेंगे। अब करते हैं इसको, तो ये हमारा इक्वेशन है 4x प्लस 3y, ये -4 है, इसको यहां शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेगेटिव में तो गंदा बच्चा है, इस तरफ जाएगा तो अच्छा बच्चा, तो ये 4 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे 6x ये पूरा इस तरफ शिफ्ट कर दो, 8 को यहीं रख दो, ये -5 को इस तरफ लाओ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा -5 है गंदा बच्चा, इस तरफ आएगा अच्छा बच्चा, तो प्लस 5y इज इक्वल टू 8 हो गया, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन हमारा तैयार। इक्वेशन समझा आपको कैसे बना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 2 3, ओके। एग्जाम में पेंसिल से लिखना और बाद में मिटा देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसके अंदर डी निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, 12 में क्या है, एक में क्या है 4 6 और 2 में क्या है 3 5, तो अब लिख देंगे 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6। अब 4 5 से कितना हो गया 20 माइनस 3 6 18 हो गया, बराबर। तो ये कितना बच गया, यहाँ पे 20 में से माइनस करेंगे 18 को, कितना बचेगा 2 बचेगा, ओके। अब निकालेंगे क्या, dx पे हम लोग क्या लेते हैं 32 यानी 3 में हमारे पास क्या है 4 8 और 2 में क्या है हमारे पास 3 and 5 करेंगे, बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, तो 4 5 से क्या हो गया 20, करेक्ट, और 3 8 से कितना हो गया 24 माइनस 24, तो यहां पे 20 में से 24 गया तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, करेक्ट। अब हम क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। dy में हम लोग क्या लेंगे 13 यानी 12 32 13, तो एक में अपने पास क्या है 4 6 और 3 में अपने पास क्या है 4 8, तो अब निकालेंगे इसको 4 इंटू 8 करेंगे माइनस 4 इंटू 6 करेंगे, तो 4 8 जा 32 हो गया माइनस 4 6 जा कितना हो गया 24 हो गया, बराबर। अब 32 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, बराबर। अब हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे यहां पे बाय क्रेमर्स रूल। तो पहले क्या निकालेंगे x, तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं dx अपॉन d करते हैं, तो dx अपना कितना है -4 अपॉन d हमारा कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा -2,
करेक्ट। अब इसके बाद हम निकालेंगे y, तो y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy अपॉन d करेंगे, बराबर है ना। तो हमारा dy क्या है, 8 है, और d क्या है, 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2, तो 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 8, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो हमारा x y जो है वो क्या हो गया, -2 एंड 4। समझ में आया आपको, क्लियर है, ओके। आई होप ये सारे इक्वेशंस आपको समझ में आ रहे हैं। हम हमारे पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं इसको बेस्ट वे से सॉल्व करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर ये इक्वेशंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।